वीडियो 4B चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। आज हम इस वीडियो 4B में एक्सरसाइज 4.1 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के थ्रू आज इनको इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे हैं और कल जूम क्लास के थ्रू इसी एक्सरसाइज को आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आप एक बार वीडियोस को ज़रूर देखें। आप लोग बिना वीडियोस को देखे जूम क्लास अटेंड करोगे तो आपको समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो आप पहले वीडियोस को देखें, समझें, ठीक है, और कॉपी में जो भी मैं PDF भेज रहा हूँ उसको नोट करें आप। इससे क्या होगा, आपका जब मैं आपका जूम क्लास लूँगा तो आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। एक्सरसाइज 4.1 है, क्वेश्चन 1 है इसका। यूज़ द फिगर टू नेम। ये आपको फिगर दिया है, इनका नेम लिखना है। 5 पॉइंट्स। तो पॉइंट कौन कौन से होते हैं देखो, एक तो O है, B है, F है, C है, E है, D है। ये पॉइंट है O B C D E। ठीक है। ए लाइन कौन सी है, लाइन कौन सी है इसमें, DB। देखो लाइन है, ये पूरी लाइन है, ये तो लाइन है। देखो तो लाइन ऐसी तो होती है, इसमें एरो होता है, तो ये पूरी लाइन है। 4 रेज, तो रेज OD OF OB OC, ये मैंने लिखा है। रेज पर ये इंडिकेशन होता है इधर। 5 लाइन सेगमेंट, तो लाइन सेगमेंट जानते हैं आप, लाइन सेगमेंट कैसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा 2 पॉइंट से मिलकर बना होता है लाइन सेगमेंट। तो 5 लाइन सेगमेंट। तो एक तो DE हो गया, ठीक है, DE हो गया, और EO हो गया, EO हो गया एक, और कौन सा होगा, देखो देखो, और OD, एक OD हो गया। इस तरह से OB, एक OB हो गया, एक OC। इस तरह से एक OI भी बोल सकते हैं आप। इस तरह से आपका क्वेश्चन 1 कंप्लीट होता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 2 है, नेम द लाइन गिवन ऑल पॉसिबल वेज चूसिंग ओनली 2 लेटर्स एट अ टाइम फ्रॉम द फोर फिगर। तो आपको 12 पॉसिबल आपको बताना है, इसमें लाइन बतानी है। देखो एक तो AB हो गई, AC हो गई, AD हो गई, AB AC AD, फिर BA BA हो गई, BA ये दिया है। फिर इस तरह से पॉसिबल कर सकते हैं। तो BC, एक BC तो हम ले चुके हैं। फिर CD भी है देखो, फिर CB CB, ठीक, फिर CA, फिर DC, फिर DB, देखो DB भी ले सकते हैं, फिर DA। ऐसे 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 इस तरह से इसमें से आपको लाइन लेनी है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, स्टूडेंट्स, यूज़ द फिगर टू नेम। आपको फिगर्स दिया है, इसमें आपको नेम लिखना है। लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, जो लाइन है वो कंटेनिंग कर रही है E कौन कौन सी, देखो लाइन कंटेनिंग पॉइंट E, कौन सा पॉइंट, जो पॉइंट है कौन सी लाइन को कर रहा है, इसको AE, एक तो AE कर रहा है पॉइंट, और कौन सा कर रहा है, EF, 2 पॉइंट, 2 लाइन कर रहा है ये पॉइंट। ठीक है, कंटेन जो है 2 लाइन कर रहा है। एक तो कौन सा कर रहा है, AF कर रहा है, AE कर रहा है, और EF कर रहा है। लाइन पासिंग थ्रू A से कौन कौन सी लाइन पास हो रही है, तो A से सिर्फ एक ही लाइन पास हो रही है, AE, बस, इसको और कोई लाइन तो है ही नहीं। लाइन ऑन विच O लाइज, ऊपर कौन सी, देखो ऊपर सिर्फ CO है, CO या OC एक ही बात है। 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन, तो इंटरसेक्टिंग लाइन आप जानते हैं, जब 2 लाइन्स आपस में क्रॉस करती हैं, जैसा कि कल मैंने बेसिक में आपको बताया था, जब 2 लाइन्स आपस में क्रॉस करती हैं, काटती हैं एक दूसरे को, तो एक दूसरे को काटती हैं, तो उन्हें क्रॉस लाइन बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं। तो 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन्स, AE और OC, AE और OC, एक तो ये हो गई, और एक AE और EF आपको दिया है, ठीक है। क्वेश्चन 4 है, हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू ए, जो बता रहे हैं कि हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू, इसका फर्स्ट पार्ट है 1 गिवन पॉइंट 2 गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइन पास थ्रू हो सकती हैं, और 2 पॉइंट से कितनी लाइन पास थ्रू हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, एक बात ध्यान रखना,
अगर एक पॉइंट बनाए तो इस पॉइंट से मैनी ऑफ नंबर लाइंस पास हो सकती है। इन्फिनाइट, कोई गिनती नहीं है, तो इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइंस कैन पास थ्रू वन गिवन फिगर। अब ये फिगर मैंने ए पॉइंट है ए, अब इस पॉइंट से एक लाइन ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसे आप इन्फिनाइट बना सकते हो, इन्फिनाइट। लेकिन अगर 2 पॉइंट से बात करें तो 2 पॉइंट से ओनली वन लाइन पास हो सकती है, ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू 2 गिवन पॉइंट। जैसे ए बी पॉइंट 2 पॉइंट दिए, इस पॉइंट से ओनली एक ही लाइन पास हो सकती है, वो हमने आपको यहाँ शो की है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन 4 इसी तरह से कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 5 है, थ्रो आ रफ फिगर एंड लेवल सुटेबली इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस। पॉइंट पी लाइज ऑन ए, सिंपल है, पॉइंट पी पर ए बी एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, कहना है लाइन एक्स वाई एंड लाइन पी क्यू इंटरसेक्ट एट एम, तो पी क्यू और एक्स वाई को यहाँ पर आपने मिला दिया एम पर। सिंपल है, वेरी सिंपल स्टूडेंट, समझ सकते हैं आप इसको। समझने में कोई भी में डॉट नहीं होना चाहिए, मैं समझता हूँ, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है ये। लाइन एल कंटेन ई एंड एफ वट नॉट डी, तो डी आपने बाहर कर दिया, ई एफ आपको मिल रहे हैं लाइन एल पर, सिंपल। ठीक है, ओ पी एंड ओ क्यू मीट एट पॉइंट, ठीक है, ओ पी और ओ क्यू एक ही पॉइंट पे मिल रहे हैं, दोनों का सेंटर पॉइंट एक ही है, वो है कौन सा, ओ है। ओ पी और ओ क्यू का दोनों का सेंटर पॉइंट ओ है, इसलिए यहाँ पर आपने ओ किया है, तो इस ओ से ओ पी बोल दिया, इस ओ से ओ क्यू बोल दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं समझता हूँ इन क्वेश्चंस में कोई डॉट नहीं होना चाहिए, मैंने बहुत अच्छे से बारीकी से एक्सप्लेन किया है। और इसको ऐसा नहीं है कि मैं आपको इसको अभी समझा रहा हूँ और ना समझाऊँ, इसको मैं जूम क्लास के थ्रू फिर एक्सप्लेन करूँगा। मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ जूम क्लास के थ्रू इन क्वेश्चंस को अगेन एक्सप्लेन करूँगा, और मैं करता हूँ, ऐसा नहीं करता हूँ, ये मेरा प्रोसेस है। जो भी मैं वीडियो में क्रिएट करता हूँ वो जूम क्लास में पढ़ाता हूँ आपको। अब जूम क्लास में स्टूडेंट्स से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं या क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उसमें मेरी तो वो है ही नहीं समस्या आपकी है। मैं तो जूम क्लास का लिंक बनाकर आपको इनवाइट करता हूँ, भैया आइए, ठीक है, आप जूम क्लास हो रही है, ठीक है, तो आप जूम क्लास अटेंड करिए। होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 ही दोनों, हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, तो कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो समझ में आई होगी। ठीक है, अच्छे से करना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।